कांवड़ यात्रा को लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल भी उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब समाजवादी पार्टी का एक चरित्र है कि हमेशा हिंदू समाज से जुड़ी विषयों पर इस प्रकार की वो टिप्पणी करते हैं, चाहे हमारे धर्मगुरुओं के बारे में हो, चाहे हमारी परंपरा आस्था के बारे में हो। उनकी सरकारों के समय किस प्रकार से कांवड़ यात्रा को लेकर प्रतिबंध लगाए जाते थे, कांवड़ यात्रा को बाधित करने का प्रयास होता था। लेकिन आज की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी को अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर सभी तीज त्यौहार मनाने की पूरी छूट है। सरकार ने सभी त्योहारों को, चाहे किसी भी समुदाय संप्रदाय के हों, सब लोग शांतिपूर्वक अपनी आस्था के अनुसार तीज त्योहारों को मनाए, इसके लिए सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। जहाँ तक कांवड़ यात्रा का विषय है, कांवड़ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है और हमारी सरकार ने उस भावनाओं को, आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा सुरक्षित बगैर किसी विवाद के संपन्न हो सके, इसके लिए सरकार ने समूची व्यवस्था की है। जगह जगह लेकिन जो तस्वीरें आ रही कई जगह पे उपद्रव की, मारपीट की, उसको लेकर तमाम सवाल निश्चित रूप से अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रदेश में कानून का राज है और अराजकता करने की अनुमति किसी को नहीं। क्या आपको ये नहीं लगता है कि कांवड़ियों को बदनाम करने की कोई साजिश हो सकती है, ये इस तरीके की चीज़ें? ये तो पुलिस जब जांच कर रही है तो जांच के बाद ही सारी चीज़ें आ पाएंगी, मैं उसमें अभी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के द्वारा इस पूरे धार्मिक आयोजन को विवादित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र भी हो। अगले इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है, क्या कहेंगे? अब ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, कहाँ था इंडिया गठबंधन? आप हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो तो कहाँ था एनडीए गठबंधन? तो ये लोग स्वार्थ और मौका परस्त लोगों का गठबंधन है। ये बेमेल गठबंधन है, कोई वैचारिक समानता, वैचारिक मेल में नहीं है। ये लोग स्वार्थी लोग हैं और प्रदेश और इस देश की जनता इनके चरित्र के बारे में सब जानती है और इनके लिए निगेटिव एजेंडा बार बार नहीं चलता जी। लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल करके जो निगेटिव एजेंडा चलाने का प्रयास विपक्षी गठबंधन ने लोकसभा में चुनाव में किया था, उसके बाद के चुनावों में देश की जनता ने इन्हें पूरा सबक सिखा दिया है कि इस प्रकार के बेमेल गठबंधन का कोई स्थान देश की राजनीति में नहीं है। बरेली के एक टीचर ने कविता लिखी थी कांवड़ को लेकर, उनके बाद उस पर एफआईआर हो गई है। हमें किसी भी धर्म मत संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। देश में बड़ी संख्या में लोग अपनी आस्था, परंपरा और विरासत के आधार पर अपनी दिनचर्या आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी सरकार ने सभी धर्मों के सम्मान करने की बात कही है। लेकिन एक ट्रेंड है जिस प्रकार से एक विशेष मत संप्रदाय को लांछित करने का काम सदियों से लोग करते रहे हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज की सरकार ने इस प्रकार के सभी गतिविधि को प्रतिबंधित करके उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो कांवड़ियों के लिए कॉरिडोर बनाएंगे। अब उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका इतिहास है, उस इतिहास के बारे में आप सब लोगों को जानना चाहिए। प्रदेश की जनता जानती है किस प्रकार से देश के बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं को लज्जित करने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया। चाहे अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ा विषय हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, जितने भी धार्मिक आयोजन बहुसंख्यक समाज के, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान हिंदुओं के बारे में, हिंदू धर्मगुरुओं के बारे में, साधु संतों के बारे में जिस प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी, और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण महाभारत, उनके बारे में जिस प्रकार से टिप्पणी वो करते रहे, तो ये उनका चरित्र समाज में सनातन विरोधी है, ये जग जाहिर है। तीसरी पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इस बार ये भी मांग उठ रही है कि डायरेक्ट जो जनता है वो चुने ब्लॉक प्रमुख। अब ये तो सरकार इस विषय में कुछ बता सकती है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन 34 पंचायतों में
हमारी पार्टी केवल जिला पंचायतों के सदस्यों को घोषित करके चुनाव लड़ती है। बाकी बीडीसी और ग्राम सभा के चुनाव ओपन रहते हैं, सभी लोग लड़ते हैं। तो हमारी पूरी तैयारी है संगठन की दृष्टि से भी, और पार्टी ने पूरे चिन्हित करके सारे विषयों को तय करके जैसे चुनाव की अधिसूचना लगेगी और आरक्षण के बाद कार्यक्रम जारी होगा, हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। अध्यक्ष जी, यूपी के अध्यक्ष की कब तक घोषणा होने जा रही है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इन पार्टी के पास लगता है नेताओं की कमी है, तभी अध्यक्ष नहीं घोषित कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा माननीय गृह मंत्री जी ने एक संसद में एक बयान दिया था, बोला था अखिलेश जी के बारे में कि हमें 12-15 करोड़ लोगों में से लोकतांत्रिक तरीके से एक प्रक्रिया करके अपने संगठन की रचना को आगे बढ़ाना। तो आपने देखा होगा हमने पिछले साल 2024 में शायद अगस्त सितंबर में साधारण सदस्यता प्रारंभ की। तो उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के साधारण सदस्य बने। उसके बाद हमने एक्टिव मेंबरशिप प्रारंभ की, तो बड़ी संख्या में लोग सक्रिय सदस्य बने हैं। 1,62,000 में स्थानीय समितियों में लगभग 1,50,000 से अधिक हमारी स्थानीय समिति बनी है। 1918 मंडलों में से लगभग 1700-1750 मंडल बन गए हैं, और उसके बाद फिर 70 जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं। 98 में से 70 जिलाध्यक्ष घोषित हुए। पार्टी की ये मंशा है कि सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी हमारा संगठन बने, तो उसके लिए कुछ सामाजिक राजनीतिक कारणों से कुछ जिले रुके हैं अभी। अध्यक्ष जी, जो स्कूलों लेकिन प्रदेश चुनाव के लिए तैयार है। केंद्रीय नेतृत्व जब चाहेगा, हमने अहर्ता पूरी है हमारी, और केंद्रीय नेतृत्व तुरंत एकदम प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा।